के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं चांडोगरा दिल्ली जैसे जो है आज सड़कों पे हैं। क्या कुछ इनकी डिमांडें हैं हम इनसे आज जानेंगे। अपना नाम बता दें। देखिए, जो आज हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का मुद्दा मकसद वो यही है कि दरबार मुँह कश्मीर मुँह कर चुका है। तो आज हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट इसीलिए है कि आज 11 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग भी है। तो हमें उम्मीद है कि आज हमारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे सीएम हैं तो हमें नहीं लग रहा कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ की हद हो चुकी। 6 महीने का टाइम 1.5 साल हो चुका, अब झूठ इतना ही बोलो। उमर साहब हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हम भी भीख मांग रहे हैं। जैसे आपने भीख मांगा था वैसे हम भी भीख मांग रहे हैं। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ की हद हो चुकी। झूठ अब नहीं चलेगा। 6 महीने बोला था, 1.5 साल हो चुका। तमिलनाडु के सीएम से सबक सीखो। कल उमर अब्दुल्ला इस पे बाइट देगा कि आज तमिलनाडु के सीएम को जितने भी जितने भी टेलीविजन मुलाजिम है वो उसको बोल रहे हैं कि वो क्या हमें सिखाएगा, मगर उसकी तरफ देखो, उसको लेते हुए उसने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। उसने उसको बोलते हैं वादा पूरा करना, उसको बोलते हैं वादा पूरा करना। ये नहीं मैनिफेस्टो में कुछ रखो, जो रखो ही नहीं वही डिमांडें पूरी हो। मैनिफेस्टो में अपनी सैलरी की बात ही नहीं हुई तो वो सैलरी हो गई, बढ़ गई। गाड़ियों की बात थी नहीं, गाड़ियां बढ़ गई। फिर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बोलती है, परसों बोला था अनंतनाग में उधर हमारे कुकों को, मिड डे मील कुक्स को, कि आपको जी उकसाते हैं। क्या उकसाते हैं? अपने हक के लिए रोड पे आते हैं, हमें कोई उकसाता है क्या? हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे किससे भीख मांगेंगे? कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए। जी सर, मैं गुलाम सुल जून कोली डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ। मेरा कहना इतना ही मतलब है कि जब ये सरकार उमर अब्दुल्ला ये सरकार जब वोट लेने के लिए आती थी तो हमसे बहुत बड़े बड़े वादे करके जाते थे कि जो भी आपका काम होगा हम करेंगे। हमें बताइए यार, हमारी झोली के अंदर टोपी फैला फैला के, ये देखें सर, टोपी फैला के मुझसे मांगा था, हमसे वोट मांगा था कि हमें वोट दे दें, हमारी झोली में वोट डाल दें। जब हमने वोट डाला तो इन्होंने हमसे वादे किए थे कि हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 6 सिलेंडर सालाना फ्री देंगे, आपको राशन जो है वो 10 केजी हम फ्री देंगे। सर, जब तो सरकार पे हमने इनको अपना अधिकार, अपना वोट दे दिया, उसके बाद हमें कोई देखने के लिए भी नहीं मिला। भाई जब हमारा प्रोडक्शन कहीं में होता है, सनी कांची भाई हमारी आवाज़ को बढ़ा रहे हैं, हम इनके पीछे चल रहे हैं, और किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी डिप्टी सीएम ने हमारी आवाज़ को किसी ने नहीं अपने मुंह से बोला। हमने किसी को बोलते हुए नहीं देखा। इनने अपनी अगर 90 गाड़ियाँ ब्लैक कलर की, अपने टीए भी है, अपनी कोठियाँ, अपने बंगलों के लोन तैयार कर लिए। इस हाल डेली बेजर संघर्ष समिति की आवाज़ को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हमने क्या अत्याचार करके रखा है? अगर हमने वोट दिया है, हमने इनको वोट दे के अगर कुर्सी पर बैठाने का काम किया है, दोबारा हम सोच लेंगे, ये जनता, ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें सोच लेंगी कि हमने वोट किसी को डालना है, हमने क्या करना है। एक बारी थोड़ी जितना, एक बारी इलेक्शन का काम करेंगे, हम उतारने के काम करेंगे। अगर हमें अगर कुर्सी पर बैठाने का काम आता है तो हमें उतारने का पता भी है, हम उतारेंगे कैसे? हम नहीं बैठने वाले हैं। ये उमर सरकार सुन ले, ये एमएलए सुन ले। मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये जो बोलते हैं कि हम फेस बाई फेस करेंगे, जब आपने बोल लिया था क्या हमसे फेस बाई फेस मांगा था? क्या हम मुंह देख के दे दो, मुझे मुसलमान दे दो, मैं हिंदू का लूंगा, मैं हिंदू का लूंगा, मैं मुसलमान का लूंगा। फेस की कौन सी बात है भाई? जितना अधिकार हिंदू को यहाँ पे है, मुसलमान को उतना ही है। हम हिंदू मुस्लिम हम सब भाई हैं, हम एक सूंग अगर इस जमीन से खा रहे हैं, हम यहाँ ही रहेंगे, यहाँ एक साल हम बोल लेंगे। हम इंसिडेंट से डरने वाले, कोई बोलेगा कि हम जेलों में डालेंगे, भाई डालने हमें जेल में। हाथ कड़ी है, मर्द का गहना होता है, हम हाथ कड़ियों से नहीं डालते हैं, अभी से डालते हैं, हम नहीं डालते हैं। जहाँ मर्जी डालना है, हमें जेलों के अंदर बंद कर दो, जहाँ हमें जहर भेजो, हमें मार दो। भाई अगर आपके पास आज डेली बेजर के पास देने के लिए कोई नहीं है, भाई जहर दो। ये कहते हैं हमने 1000 रुपया पर मंथ देते हैं। सर, मैंने इस साल की स्टेटमेंट अपने बैंक से निकाली, अपने जून कोल्डी से 2700 रुपया हमारे कुक भाइयों का पड़ा है। आप उसको डिवाइड करें पर डे में
365 दिन का कि एक बंदे को 2700 का कि एक बंदे की दिहाड़ी क्या बनती है, 7.39 बनती है। क्या इस बंदे इस आज डेली वेजर की वो गवर्नमेंट अप्लाई है, क्या वो 7 रुपए का काम करता है? और ऊपर से जो टीचर्स है वो भी इन पर दबाव डाल रहे हैं, वो भी कहते हैं हम आपको स्कूल से निकालेंगे। भाई अगर काम कर रहे हैं क्यों निकालेंगे सर? हमने कौन सी गुनाह कर रखा है? जैसे टीचरों ने वोट डाला है ऐसे इस गरीब ने वोट डाला है, क्यों हमारी आवाज को दबाया जा रहा है? मेरी हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारी आवाज को नजरअंदाज न किया जाए। अगर आप हमें रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं, कम से कम हमारी तनख्वाह को बढ़ाओ, इस पर तो इजाफा करो। कुछ और डेली वेजर्स हैं, इनसे बात करेंगे। मैम अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंजीत कश्यप। आज आप लोग सड़कों पे हैं, क्या कहेंगे? लेकिन गरीब जनता के हक के लिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद सनी भैया जी को, थैंक यू। सड़कों पे कोई भी खुशी से नहीं आता है, जब बंदा मजबूर होता है तो तभी बोलता है कि करो जब मरो की बात आती है। जब इंसान बहुत ज्यादा मजबूर है, हम बहुत ज्यादा मजबूर अगर अपने घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि 2000 देते हैं हमें इंसेंटिव, 2000 में किसी का गुजारा नहीं होता। अगर आज की डेट में देखा जाए तो मैं पूछना चाहती हूँ हमारी मैडम से, दूसरे मैडम क्या 2000 में आपका गुजारा हो जाता है? अगर हमने अपने घर से जम्मू तक आना है, हमारे आने जाने का किराया, हमारे का किराया, हमारे जो खाने पीने की, हमारे बच्चों की जरूरतें हैं, क्या हम 2000 में पूरी कर सकते हैं? हम 2000 में किसी का घर नहीं चलता। तो हमारी रिक्वेस्ट है एक सकीना मैडम से कि मैम प्लीज हमारे लिए, हमारे सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे बारे में भी सोचो, हमें भी किसी मतलब कैटेगरी में लाओ। ऐसे तो आप काम तो हमसे ले रहे हो, कोई भी डिपार्टमेंट का काम आता है, सर्वे आता है, तो वो हमारे पास आप भेजते हो कि आशा के पास जाओ, आशा से आपको सारा डाटा मिल जाएगा। आशा से डाटा तो मिल जाएगा, आशा आटा कहाँ से लेगी? आशा ने तो खाना खाना है, आशा के भी बच्चे हैं, हमने उनको भी देखना है, हम किस तरह से अपना घर चलाएंगे। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, आप मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दो जम्मू में, बस सिंपल सी बात है। इतनी गरीब तो है नहीं, अगर आप अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, अपने बंगलों के लिए अपने लिए कर सकते हैं सब कुछ, तो हमारे लिए गरीबों के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दो, ताकि आने वाले दिनों में हम फिर भी आपका साथ दें। अगर आपको दर्द है तो आ जाइए ना मैदान में, करने की बात नहीं होगी आपके। जब धूप में, गर्मी में, प्यास कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। तो बैठिए आप लोग भी। आप दफ्तरों में ऐसी रूम में बैठते हो, गाड़ियां आपकी एक खराब पुर्जा हो जाता है, नई फ्रेश ब्रांड न्यू गाड़ी आपकी आ जाती है। इस गरीब के लिए छत नहीं बनता, इनके बच्चों के लिए पेपर के लिए पैसे, कपड़े, मकान कुछ नहीं बनता। बीमारी से इनके रिश्तेदार अंदर हॉस्पिटल में झूलते हैं पैसा ना होने की वजह से, तब आपको नहीं दिखता इनका डर। और आज इनकी जमीनें आपने छीन ली वहां से, 22 साल से लोगों के साथ काम करवा रहे हो बिना पैसों के, आप तो गलत कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 7 साल तक काम करवाने के बाद पक्का करवाने का अधिकार है। ये तो उनका ऑर्डर फॉलो नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती सरकार। ये कैसी सरकार है? और मैडम सकीना यित्तू एजुकेशन मंत्री, हेल्थ मंत्री बनाया है उसको, और कल कहती है कि जो गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, ड्रगिस्ट के मकान तोड़े जा रहे हैं, बड़ी दर्द है उसको ड्रगिस्ट की, लेकिन गरीब आज रो रहा है, उसकी दर्द नहीं है इसको। मेरे कश्मीर के अंदर हमारी टीम मिली है इनसे, और कहते हैं हाँ मैडम साहिबा बिजी हैं, हफ्ते के बाद मिलना। हफ्ते के बाद आपको बताएंगे हम कैसे मिलेंगे आपसे। और अगर आप हमारे देश के आईन के खिलाफ रहोगे, हमारी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रहोगे, तो ये सरकार तानाशाही गुंडागर्दी वाली सरकार है। इसकी गुंडागर्दी हमारी जनता बाहर उतारेगी, ये बात याद रखना, ये हमारा ऐलान है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि आज सरकार का शाम तक बड़े शिद्दत से हम देखेंगे, जो हमारी निगाहें इनके कैबिनेट के ऊपर लगी है, अगर उनका ये खरे नहीं उतरते तो यह सरकार के बाद ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति और आपका भाई सबका सन्नी कांत चिप जो है इनके घरों के बाहर बैठेगा। सीएम की कोठी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, कोई भी हो, इनके दफ्तरों के बाहर बैठेगा, उस एक एक वोट का अधिकार लेने की मांग रखेगा। अधिकार दे दो तो चलते रहोगे, अधिकार नहीं देंगे तो सरकार छोड़ के घर बैठ जाना, नहीं तो हमें बिठाना आता है, फिर हम बताएंगे हम क्या करते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये जो जितने भी मंत्री हैं उनका गिराव करके अगर इनकी डिमांडें जो है पूरी नहीं की गई। जम्मू से न्यूज़ 18 के लिए चांडो। भारी तादाद में ये लोग हैं और जंग लड़ो बेईमान
बेईमानों से, निकलो बंद मुकदमों से, जंग करो बेईमानों से, 1000 में कम नहीं, 30,000 से कम नहीं,